13वां का है, 13वां नहीं डालेगा? नहीं डाला ही नहीं है ना वो, 14वां तो शुरू हो पढ़ा चुका है। नहीं है? पढ़ा नहीं है, 13वां स्टार्ट हो गया, नहीं 14वां स्टार्ट हो गया अब लेक्चर 13 पे होगा मेरे पास। शायद तो। नहीं होगा, तेरे पास ही होगा, लेक्चर तो है सोर्स। हम्म, खुल रहा है। गुड, एक काम। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या हैं, मैं पहले एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने टैग के फंक्शन को बताएं, वो सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं। अब मैं जब बताऊंगा कोड से तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब एक बस इतना से समझ लो। सिमेंटिक एलिमेंट, सिमेंटिक्स एलिमेंट क्या होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट खुल रहा है। index.html, याद है index.html क्यों डालते थे? क्यों डालते थे? क्योंकि इंडेक्स है इसलिए। मतलब मेन फाइल है ना ये, तो इस वजह से मेन फाइल के लिए इंडेक्स क्या इंडेक्स होता यूज़ करते हैं। है? अच्छा, ये 3 बार एक्सप्लेनेटरी मार्क से क्या होता है? 3 बार एक्सप्लेनेटरी मार्क मतलब? अंडो कर। अंडू, अच्छा। अब तू सिर्फ एक्सप्लेन, हाँ ये एक्सप्लेनेशन 3 वाला मार्क कर। 3 वाले में क्या है? सिर्फ ये डॉक टाइप आती है, फजूल है फिर तो। अगर हमें पूरा चाहिए। सिमेंटिक एलिमेंट्स, अच्छा, इसके लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से प्रीव्यू से हम कर लेंगे काम आज। लाइव सर्वर को जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने बताया कि हम्म। सिमेंटिक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, अच्छा इससे नहीं होता। सिमेंटिक एलिमेंट आर दोज which represents the type it will be used for, और या फिर फंक्शन कह लो, it will be used for। इसका मतलब क्या है कि टाइप इट विल बी यूज फॉर, मैंने बताया था ये उसकी टाइप के लिए यूज पैराग्राफ, होगा। पैराग्राफ क्या मैंने बताया, पी। हाँ, तो ये बताया मैं पी पी का। से पता नहीं चल रहा होता कि ये पैराग्राफ है के बारे में होगा, हाँ। तो ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है, या फिर सिमेंटिक टैग कह लो इसे। अच्छा, एक, मतलब जो जो भी टैग रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने ही नाम में अपनी चीज को, तो वो हाँ सिमेंटिक होगा। हाँ वो सिमेंटिक होगा, इसको याद सही। रखना। अब एक और है, एच H2, ये बता रहा है ना अपनी हेडिंग को, हाँ, ये हेडिंग को बता रहा है। अब यहाँ पे है टाइटल, देख लो ऊपर, टाइटल, ये अपने अपने फंक्शन को बता बता रहा रहा है। अब नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मैंने ये बताया था, डिव के बारे में बताया था मैंने। अब डिव से पता चल रहा है। है कि अडेम क्या है नहीं ये? बताता अपने बारे में, नहीं डिव बताता। कुछ नहीं बताता ना ये, तो ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है। सही। स्पैन ले लो, स्पैन क्या बताता है? नहीं बताता कुछ भी। यहाँ पर लिखा सही। हुआ है स्पैन एलिमेंट डजंट मीन एनीथिंग ऑन इट्स ओन, सही है। div element has no special meaning at all, h2 अच्छा। represents a section heading। ये दो चीज़ें समझ लो, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स में फ़र्क क्या है। ये हैं सिमेंटिक्स एंड ये हैं नॉन सिमेंटिक्स। अब ज़रा मैं वेबसाइट का लेआउट के बारे में बताता मैं थोड़ा, किस तरह का होता है। ये एक फ़ोटो मैंने ली हुई है, एक वेबसाइट का डिस्प्ले भी मतलब लेआउट होता है वो ऐसा ही होता है तकरीबन। टॉप पे होता है हेडर, नेविगेशन। हेडर क्या होता है? हेडर एक वेबसाइट का मेन चीज़ होती है, इसमें लोगो डाल सकते हो, और वेबसाइट का टाइटल होता है मेनली। नेविगेशन में क्या होता है? नेविगेशन में डिफरेंट वेब पेजेस में जाने के लिए लिंक्स होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो तुम्हारी एक वेबसाइट है जिसमें अबाउट का पेज है, अब उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। उसमें जाने के लिए तुम चाहते हो कि यूज़र के लिए आसानी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नैव। और ये वाला एलिमेंट नैव, और ये भी एक बताइए सिमेंटिक है नॉन सिमेंटिक है? हेलो?
नैव नेविगेशन बार के लिए होता है। हाँ मतलब नेविगेशन बार के लिए। बताइए सिमेंटिक होगा नॉन सिमेंटिक? हाँ इसमें सेक्शन में वो हो जाएगी। मैं सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ यार वो मैंने वो किया हुआ था, जरा म्यूट किया हुआ था, वो बच्चे आ गए थे। हाँ अच्छा मैं कह रहा, नेविगेशन बार के लिए होता हाँ नैव बार सिमेंटिक है या नॉन सिमेंटिक है? है। नॉन सेमेंटिक है। नहीं नैव, सेमेंटिक है, सेमेंटिक सेमेंटिक। अच्छा ये सारे सिमेंटिक हैं। हेडर सेक्शन बता रहा है, आर्टिकल सेक्शन अपना हाँ काम बता सारा रहा सारा सारा सारा। है। और भी एक दो बता देता हूँ। टेबल, यूएल टेबल भी सीमेंट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बताता है कि, और ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट बताता है। ये भी, वो भी एक सिमेंटिक है। हम्म। अच्छा क्लियर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड डेवलपर। डिव स्पेल कुछ नहीं बताती। अच्छा वेबसाइट ऑर्डर, फिर होता है एक सेक्शन। सेक्शन मेन चीज़, जैसे कि ये एक तरह का एक सेक्शन है। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, एक मैंने क्लाइंट डाली हुई है यहाँ पर, मतलब एक बंदे ने। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का देख लो, ये एक सेक्शन है, ये हेडिंग है, इसके अंदर पैराग्राफ है। ये देख लो, ये एक हेडर है, और ये नैव बार है। या फिर ये भी ये नैव बार इसको भी कह ये सकते भी हैं। नैप बार हो ये सकता भी है। नैव बार हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हेडर हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि नेविगेशन हो, बट मोस्ट वेबसाइट में नेविगेशन होती ही होती है। बट मोस्ट वेबसाइट में हेडर नहीं होता, ये भी देख लेना। अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा मैं। सही है। ठीक है, सही तरह लोड होने दो उसको। ये देख लो, मैंने यहाँ पर अपने, यहाँ पर भी है नेविगेशन। यहाँ पे अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, यहाँ जाने के लिए इजीली हम जा सकते हैं। नेवी, हाँ हमारी वेबसाइट में ऊपर था। हाँ हम इजीली जा सकते हैं। अब फिर ये आ जाता है, ये एक तरह का सेक्शन है। यहाँ पे एक सेक्शन है हॉट सेलिंग का। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को डाल देता हूँ। फिर मैंने कैटेगरीज का एक सेक्शन बनाया हुआ है मैंने। और फिर असाइड हो या ना हो, आर्टिकल भी हो या ना हो, नहीं वैसे आर्टिकल फुटर के साथ, चलो हाँ। हैंड फ्री गई थी मेरी। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ मेरी हैंड फ्री गई थी। चलो फिर ये एंड में आ जाता है एक फुटर। यहाँ पे दिख रहा है फुटर, कनेक्ट में समझ मैंने आ लिखा। गई। ये एक तरह का फुटर है। फुटर में हम मोस्टली डालते हैं वेबसाइट की कॉन्टैक्ट के, या फिर फॉलोअर्स करें आप, हम उनको ऐसी लिंक दे देते हैं मेनली वेबसाइट की, और कॉपीराइट डाल देते हैं ऑल राइट रिजर्व्ड। इनकी इनका है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए एक फुटर इनका एक इन्होंने डाला हुआ है। टॉप ट्यूटोरियल्स, टॉप रेफरेंसेस, टॉप एग्जांपल्स। ये भी मोस्ट वेबसाइट में होता ही है, हेडर और फुटर होता ही होता है। और एक एक ना एक सेक्शन होता ही है मिड में। ये एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट होता है। आर्टिकल है डालो या ना डालो, सेक्शन है डालो ना डालो। अच्छा मैं बता दूँ एक और चीज़, हम ज़रूरी नहीं है कि हमें ये डाल इसी तरीके से करना है। हम डिव डाल के भी नेविगेशन बना सकते हैं, और डिव से भी फुटर बना सकते हैं, मगर जो हाँ वो तो आसानी कर लगे। सकते हैं। हाँ कर सकते हैं हम। डिव से बहुत कुछ कर सकते हैं डिव, क्योंकि हाँ नेविगेशन में हम एक लिंक से तो डाल रहे हैं ना, तो यानी नेविगेशन एक कंटेनर है, और डिव भी एक कंटेनर है। इस तरह हम वो भी काम कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ तक से कुछ सब कुछ समझ आ गया तुम्हें? हाँ अब मैं बताता हूँ आई फ्रेम्स क्या हैं। आई फ्रेम्स, सपोज करो कि मैंने इंडेक्स के साथ साथ एक बना लिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पेज। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फैक्ट डॉट HTML, और मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डाल देता हूँ कुछ, लाइक हाथी मोटा क्यों है? हाथी पेड़ के पीछे दिखाई क्यों नहीं देता? देता है भाई, दिखाई देता है। हम्म, कुत्ता क्यों भौंकता है? भौंकता नहीं भौंकता। वो मुझे नंबर क्यों नहीं देती? चलो नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए। ये अच्छा था, अच्छा था। नहीं 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 ये अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और क्या हो सकता हाँ है?
हम्म। उसने मेरा क्यों काटा? क्यों काटा? नाइस क्वेश्चन, बट ये भी फ्रिक्वेंटली ओ आस्क्ड। पागल हो भाई 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 भाई। अच्छा। चीबी चीबी चाबा चाबा। चीबी चीबी चाबा चाबा, रूबी रूबी भी राबा राबा राबा। राबा। ओके। ये हमारे आ गए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। लेकिन अब यहाँ पे है क्या? आए क्यों नहीं? हम्म अब मैं चाहता हूँ क्योंकि कि हमने सेमेंटिक वाला खोला हुआ है। हाँ, मतलब ये सेमेंटिक है, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मेन पेज पे ना लिखूँ। इसके लिए मैं एक अलग से एक कंटेनर बना दूँ और वो इसमें लोड कर दूँ HTML से ही, किसके लिए? किसके लिए? अपनी मेन बॉडी में। मतलब मैं ये लोड कर दूँ ये सब कुछ। ओ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सही। आई फ्रेम का। आई को यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल है बहुत ज़्यादा। आई फ्रेम, सिंपल एलिमेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई फ्रेम लिखना है, फिर खुद ब खुद, और जब VS कोड में लिखोगे तो खुद ब खुद सब कुछ आ जाएगा। और फिर लिखना है सोर्स। सोर्स मैं क्या डालूँगा? अगर तुझे याद हो, मैंने बताया था एफ ए क्यू डायरेक्टरीज के डॉट बारे एच में। टी एम एल। अगर एक एफ ही ए में हो, क्यू डॉट एच। हाँ, FAQ.html डालेंगे हम, और ये खुद ब खुद आ जाएगा। और ये देख लो। ये वही लिंक ही हो गया ना? हाँ, और ये यहाँ पर आ गया, मगर यहाँ पर फैक्ट डॉट, अभी मैं दोबारा क्यों कर देता हूँ। अब देखो आ गया ना ये खुद ब खुद ही। फ्रेम बॉर्डर। ये कैसे हुआ? पहले क्यों खराब आ रहा था? क्योंकि वो असल में यहाँ पर फ़ौरन से लोड हो गया था, मगर वो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, थोड़ा सा लैग होता है ये। तो मैंने उसको दोबारा लोड किया, मैंने बैक करके, अब दोबारा लोड हुआ ये। जब तुम कुछ टाइप करते हो तो ये अच्छा। दोबारा से लोड होता है। भाई। तो थोड़ा सा जल्दी अगर तुम यहाँ पर टाइप कर दोगे और लोड नहीं हुआ होगा तो फिर उसमें मसला आ जाता है। तो देखो अब ये खुद ब खुद आ गया। अब मैं मुझे इसमें लिखना नहीं पड़ा अलग से fact.html। अब यहाँ पे बॉर्डर खुद ब खुद इन्होंने दिया हुआ है 0, मगर अब मैं चाहूँ तो फ्रेम का अलग से मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। टू, मैंने कर दे। 3, 4, मैं बता रहा हूँ ना। ये इसका अलग से एक एट्रीब्यूट है फ्रेम का, फ्रेम बॉर्डर का, मगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मुझे समझ आ गया, मतलब इसके अंदर हम वेबसाइट बना सकते हैं, एक वेबसाइट के अंदर एक अलग हाफ बॉर्डर वेबसाइट बन सकती है। हाफ बॉर्डर वेबसाइट जैसे मतलब एक, आपने ये बनाई हुई है छोटी। मतलब ये एक तरह की वेबसाइट ही होगी। तो पेजेस को मैंने लिंक किया हुआ है, चीबी चीबी चापा चापा। सही है। हाँ जी हाँ जी। भौंकता लिखना था, भौंचता लिख दिया मैंने। भौंकता क्यों है? ओके, हो गया। हाँ, अच्छा, मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ वैसे। अगर मैं इसमें एक नेम दे दूँ, वैसे जिंदा है एक टारगेट। टारगेट पता है और किस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं हम? बताया था टारगेट वैसे, करना किसी। मतलब लिंक के लिए, कि हमने एक ही पेज, उसी पेज में खोलनी है या अलग पेज में खोलनी है। बताया था मैंने ये? नहीं। चलो दोबारा से बता देता हूँ मैं, अगर बताया नहीं होगा तो। टारगेट को हम तो इसके लिए भी यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। हम चाहते हैं कि एक अलग से पेज में खुले, इसी पेज में ना खुले जो भी हम लोड करें। यहाँ पर टारगेट इज़ इक्वल टू, और वो करने के लिए हम करते हैं टारगेट अंडरस्कोर। अगर मैं सेल्फ लिखूँगा, सेल्फ से क्या होगा कि इसी पेज में ही खुल जाएगी जो मैं करूँगा, ये इसी पेज में खुल गया। अगर मैं ब्लैंक करता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, अब देखना ज़रा, लोड कर दूँ मैं। नहीं हो रहा क्योंकि लाइव सर्वर नहीं है। लाइव सर्वर में भी जाना ही पड़ेगा हमें। Chipi chipi chapa chapa ruby ruby lava lava magico mi ruby ruby. ये देख ज़रा, दिख रहा है? जब मैं ब्रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक अलग से खुल रहा है पेज, contact.html का। हाँ। वही अगर मैं यहाँ पे जाके सेल्फ कर दूँ, अब देखना क्या होगा। पहले लोड होगा ये, अब अलग से पेज नहीं खुला, उसी पेज में वो खुल गया। दफा हो गया। हाँ, पत्ती चल गई। टारगेट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, और ये मेनली दो ही होते हैं यूज़, ब्लैंक और सेल्फ। मतलब मैंने तो यही किए हैं, दो और भी होते हैं, पेरेंट होता है एक, मगर मुझे उसका यूज़ खुद से नहीं पता चला कि क्या है यूज़ उसका। देख अब दोबारा से खुला है अलग से वेब पेज। हाँ,
टारगेट इन चीज़ों के लिए हो सकता मुझे है, और इसके लिए अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। ये दो याद कर लेना, ब्लैंक और सेल्फ, काम आएंगे। हाँ सही है याद है मुझे। अच्छा, तो टारगेट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं करूँ, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टारगेट कंटेनर। आप ज़रा देखना, चेंज हो गया ना। ब्राह क्यों नहीं गया? दोबारा कर देता हूँ मैं। ये कंटेनर था, इसमें मैंने पहले से फैक्ट डॉट एच टी एम एल मैंने लोड किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम्म ये लिंक जो इस लिंक ने मुझे लेके जाना है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में, मगर मैं चाहता हूँ कि ये इसी फ्रेम में ही लग जाए। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस कंटेनर को टारगेट करेगा और इसके सोर्स को कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में बना देगा, यानी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का सब कुछ लोड कर देगा। हम्म, ये इसने लोड कर दिया। सही है। सही है। अब दोबारा कर क्लिक। दोबारा करूँगा तो क्लिक नहीं होगा, ये दोबारा से आ जाएगा ये। रीलोड हो जाएगा। हाँ, मतलब वो अंदर से रीलोड होगा आई फ्रेम। अब वेब पेज रीलोड नहीं हो रहा अंदर से, ये सिर्फ आई फ्रेम रीलोड हो रहा है। और मैं चाहूँ तो इसकी मैं वेब विड्थ भी यहीं से चेंज हो सकती थी मेरे ख्याल से। विड्थ 100 पिक्सल, हाँ ये हो, देखो हो गई। मैं 1000 पिक्सल कर सकता हूँ यहीं से ही। वो आके पहुँच गया कहीं, मगर मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं सिर्फ 300 ही रखूँगा इसे। और हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 150। रीलोड कर देता हूँ। पिक्सल तो कर। पिक्सल करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब विड्थ और हाइट अच्छा जी। खुद ब खुद ये पिक्सल ही समझता है यहाँ पर, मगर अगर तुम नॉर्मल करोगे तो वहाँ पर करना बस। ये देखो हो गया। अगर मैं करूँ तो ये हो गया। तो आज मैंने बताया सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में, मैंने बताया कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक आई फ्रेम, वेब पेज टारगेट। क्या है, सही है। फिर मैंने बताया कि एक वेबसाइट का डिस्प्ले मेन कैसा होता है, मेनली हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, साइड और फुटर। फुटर में मेनली चीज़ होती हैं कि वेबसाइट की जो डिटेल्स होती हैं छोटी मोटी, जैसे कि यहाँ पे डिटेल है कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्या टाइमिंग है, हमें इन पेजेस पे जाके फॉलो करो। ये इन चीज़ों को हम हेडर पे कभी नहीं डालते, वैसे ये याद रखना। और कॉपीराइट, जैसे अच्छा कि कॉपीराइट 2023 ह्यूमन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं फुटर में। तो ये एक वेबसाइट का मैंने डिस्प्ले बताया। फिर मैंने बताया कि आई फ्रेम्स क्या हैं। आई फ्रेम्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी वेब पेज में किसी और वेब पेज का कंटेंट लोड करें। तो फिर मैंने फ्रेम बॉर्डर के बारे में खुद ब खुद आ गया। फिर मैंने बताया टारगेट के बारे में कि एक लिंक का टारगेट्स दो होते हैं, एक होता है ब्लैंक और एक होता है सेल्फ से उसी वेब जी। पेज में ही लोड होगा जो नया पेज, जबकि ब्लैंक में एक नया टैब खुलेगा। फिर मैंने बताया कि हम आई फ्रेम को किस तरह टारगेट कर सकते हैं लिंक से। बाय द वे जो ए है ये एंकर कहलाता है। ए एंकर कहलाता है, एंकर टैग। हाँ, एंकर टैग। अच्छा चलो ठीक है, फिनिश हो गया आज का काम।